नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आज 5 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है आप लोगों के लिए एक साथ बहुत सारे मल्टीपल बैचेज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। ये सारे बैचेस जो हैं वो आज से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये बहुत सारे बैचेस हैं आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, आने वाले आईबी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैचेज हैं। इसमें होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे कि अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी सर है, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश शर्मा सर है। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए एक बैच होगा। एसएससी सीजीएल 2020 और 21 टारगेटेड एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, वीकली क्विज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एसेस होंगे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक ब्रह्मास्त्र बैच है, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम या यूं कहिएगा सीईटी एग्जाम ओरिएंटेड मेनली। एक आपको एग्जाम क्रैकर बैच मिलेगा जो स्पेशली ओरिएंटेशन है एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्जाम के लिए। यह भी आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है और के साथ में एक आईबी के लिए भी एक आपका बैच है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं। तो ये अनअकैडमी एकमात्र इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा के जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके जॉइंट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह जिंदू को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में किस विभाग से रिटायर्ड हुए डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन हुआ है। ये किताब आप यूं कहिएगा एक टाइप की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि इन्होंने खुद ही स्वतः अपने जीवन के ऊपर लिखी है और ये रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे पशुपालन विभाग से। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। सतपाल राणा ने जीवन के बारे इन द सेंस कि कैसे ग्रामीण परिवार से जन्म लेके हायर एजुकेशन हासिल की और उसके बाद में पशुपालन विभाग के डायरेक्टर पद तक पहुंचे, कैसे इन्होंने अपने परिवार को टाइम दिया बिजनेस के साथ साथ और कैसे इन्होंने जो है अपने स्वस्थ शरीर के ऊपर जो है वो भी ध्यान दिया, या यूं कहिएगा स्वास्थ्य के लिए योगा या व्यायाम का कैसे सहारा लिया। इस प्रकार से एक ऑटोबायोग्राफी तैयार की है अभी रिसेंटली पशुपालन विभाग से रिटायर्ड हुए डॉक्टर सतपाल राणा और इनकी किताब का नाम माई लाइफ, ये जी याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक एचटेट के पेपर में क्वेश्चन आया था क्या कि एयर शटल योजना हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई है। उसका सही आंसर था हिसार। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले से या हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसका आंसर भी क्या होगा, हिसार होगा। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अब इस हेली टैक्सी सेवा का मतलब क्या है, हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है ये, एक राजधानी तो शिमला है, एक राजधानी धर्मशाला है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यूं कहिएगा गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट से हिसार के एयरपोर्ट के बीच में टैक्सी सेवा होगी और इसमें मैक्सिमम जो है 3 यात्री बैठेंगे, 3 पैसेंजर बैठेंगे और पर पैसेंजर जो है इनको जो है किराया देना होगा कितना, 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए किराया देना होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिक्र हिसार का हुआ है ना, तो हिसार के लिए यूं याद रखिएगा कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, इसी वजह से इसको हिसार फिरोजा इसका नाम रखा गया और अरबी भाषा में इसका मतलब होता है फिरोज का किला। हिसार फिरोजा का मतलब है ये। अकबर के काल में इसमें फिरोज तो हट गया था और सिर्फ इसे जो है हिसार ही नाम दिया गया था। सम्राट अशोक के काल का एक स्तंभ, कुषाण वंश के सिक्के, ये भी बहुत सारे अवशेष जो है वो हिसार जिले से ही मिले हैं। एक जगह है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जिसका नाम है राखीगढ़ी, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे बड़ा केंद्र उभर के आ रहा है राखीगढ़ी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है।
आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किसने यह खुलासा किया है कि ज्यादा बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स वाले कोरोना के मरीजों में जान की जोखिम और संक्रमण का खतरा कम बीएमआई वाले संक्रमित मरीजों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यूं हुआ कि जो लोग थोड़े से मोटे हैं ना, मोटे तुसी मोटे मोटे हो, तो जो लोग मोटे हैं ना भाई, उनके अंदर कोरोना वायरस का खतरा थोड़ा सा ज्यादा है और उनके टपकने का भी खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो मोटे हैं वो अपना मोटापा कम करें। और भी रिसेंटली जो है ये रिसर्च हुआ है चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर, दुनिया भर के तमाम मरीजों की जैसे जान जा रही है, उनका ओवरऑल एक सर्वे हुआ, ये रिसर्च किया गया, तो ये पता लगा जिनका भी बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा है, यानी कि थोड़े से लोग मोटे हैं, उनके अंदर जो है कोरोना वायरस का अटैक भी ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात है उनकी जान का जोखिम या यूं कहिएगा वो लोग मर भी रहे हैं, पतले लोगों को थोड़ा सा कम हो रहा है, ये रिसर्च कहता है यहाँ पे। हालांकि मोटापा तो कई सारी बीमारियों का घर होता है, तो आप अपना वेट तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा ही। अब जिक्र चंडीगढ़ पीजीआई का है, तो चंडीगढ़ पीजीआई की स्थापना 1962 को, डायरेक्टर का नाम जगत राम। हाल ही में किसे हरियाणा पत्रकार एकता मंच के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पत्रकार एकता मंच के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रामचंद्र सैनी को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको रामचंद्र सैनी को हरियाणा पत्रकार एकता मंच का सर्वसम्मति से अध्यक्ष या प्रधान जो है वो चुना गया है रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, और इनका अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज जो दिया गया है, इनका नाम है दुष्मंत कुमार बेहरा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है दुष्मंत कुमार बेहरा, और इनको ये अतिरिक्त प्रभार दिया किसने है? हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है विजय वर्धन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। और किसको? दुष्मंत कुमार बेहरा को। ये कि आईएएस अधिकारी है, 2007 साल के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये एफेड के वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मां सारिका अवार्ड जो है ये बेसिकली हर 2 साल में दिया जाता है। हर 2 साल के अंदर जो है फरीदाबाद के अंदर एक छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग सेवाओं के लिए ये मां सारिका अवार्ड दिया जाता है। ये अभी इस बार का जो मां सारिका अवार्ड जो है ये दिया किसने है? मुख्य अतिथि इसमें रहे थे हरियाणा के परिवहन मंत्री जिनका नाम है मूलचंद शर्मा। इन्होंने 8 लोगों को दिया है अलग अलग क्षेत्र में सेवा देने के लिए। अब जिक्र ये करना है कि मूलचंद शर्मा है वो कहां से जीते हुए हैं? ये बल्लभगढ़ से तो जीते हुए हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, माइन मिनिस्टर यही है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर यही है और इलेक्शन मिनिस्टर भी यही है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जानना। जिक्र फरीदाबाद का भी हुआ है, तो फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी। बाबा फरीद के नाम पे भी इसको जाना जाता है। ये एक प्रकार की सिटी है जिसके अंदर आप लोग यूं कहिएगा कि आपका इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो होती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल हब के नाम से भी पुकारा जाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और शहर की स्थापना ग्रांड ट्रंक रोड सड़क आजम की सुरक्षा के लिए की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग जिले के रूप में पहचान मिली थी। यहाँ पे सूरजकुंड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला लगता है फरवरी महीने के अंदर, इस बार वो नहीं लगेगा कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। और शुरुआत में यह जो जिला था ये गुरुग्राम जिले का हिस्सा था। एक बड़खल झील बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाबा फरीद गुबंद जो है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो जेसी बोस विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहिएगा ने सर जगदीश चंद्र की 51वीं जयंती के उपलक्ष्य में जेसी बोस उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। आपको मैं बता देता हूं ये यूनिवर्सिटी पड़ती है फरीदाबाद के अंदर, जिसको YMCA भी कहते हैं, यंग्समैन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। और जेसी बोस यानी कि सर जगदीश चंद्र बोस की 162वीं जयंती है, ठीक है। 162वीं जयंती पे जो है उत्कृष्टता
पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है अभी रिसेंटली। ये अवार्ड होंगे किन के लिए? ये अवार्ड होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट, या जो कहिएगा रिसर्च में योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को जो है ये अवार्ड दिए जाएंगे। दो टाइप की श्रेणियों में अवार्ड होंगे ये, एक तो होगा संकाय सदस्य, दूसरा होगा जो रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई स्टूडेंट है उनके लिए। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। वीसी का नाम दिनेश कुमार है। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने किसके तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने जो है किसके तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर यानी कि जो आपकी आपातकालीन सेवा में ही शामिल है ये एम्बुलेंस, और आपातकालीन सेवा जैसे चिकित्सा कह दीजिएगा आप लोग, जैसे इमरजेंसी में हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इनके लिए जो है एक वर्दी डिजाइन किया है। इनका एक नंबर है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, ठीक है। इसके तहत, इस मिशन के तहत ही जो है इन सभी का एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। अब ड्रेस कोड लागू करने से इनको अलग पहचान मिलेगी और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और पता भी लग जाता है कि ये एक टाइप के फोर्स है या ये किस काम के लिए। जैसे एग्जांपल से पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, आर्मी फोर्स होती है, ड्रेस कोड से जो है पहचाना जा सकता है। तो स्पेशली राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत जो है जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर्स है या फ्रंट लाइन जो चिकित्सक हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके लिए वर्दी का डिजाइन किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में किस तीर्थ स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा पिहोवा तीर्थ स्थल को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यह घोषणा की है हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने, और इसके तहत करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके पिहोवा सरस्वती तीर्थ को विकसित किया जाएगा और पिहोवा के गांवों का शहरों की तर्ज पे जो है वो विकास किया जाएगा। अब जिक्र किसका हुआ था? जिक्र हुआ था संदीप सिंह का। ये पिहोवा से ही जीते हुए हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट इनके पास में है और एक इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का भी। चलिएगा अगली बात हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 34वें प्रगति की अध्यक्षता की है, जिससे चंडीगढ़ समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 10 राज्यों में विभिन्न परियोजना और कार्यक्रम की समीक्षा हुई है? तो यह समीक्षा हुई है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में परियोजना, कार्यक्रम, शिकायत, इन सभी चीजों की समीक्षा हुई है। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी ने की है समीक्षा के रूप में रिसेंटली। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा का कौन सा जिला राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अंबाला, रोहतक, सोनीपत, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में और बताइए इस जिले के बारे में भी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग स्टार IQ से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।